ईद मुबारक। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल महविश मैजिक। होप यू आर डूइंग वेल। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईद का चांद आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। और ईद का चांद जैसे ही दिखता है वैसे ही रौनकें स्टार्ट हो जाती हैं, मेहंदियाँ लगना। सबसे पहले तो आप लोग मुँह मीठा कर लें ईद की खुशी में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मुँह मीठा करा रही हूँ मेरी तरफ से। आप लोग सब मुँह मीठा करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जी यहाँ पे बच्चियों ने बड़ी प्यारी प्यारी सी मेहंदी लगाई थी, ये देख सकते हैं। ये हमारी घर की बच्चियाँ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब लोग बोल दीजिएगा। और स्टार्ट करूँगी मैं सुबह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फजर की नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुई थी, मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करे थे। मैं सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज के ईद के ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लोग स्टार्ट करेंगे मेरे मानो के प्रीटी से दुपट्टे से, जो कि मैंने बहुत प्यार और बहुत मेहनत से बनाया है मानो के लिए। बाबा की रानी, ये हैंड पेंटेड दुपट्टे जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं, तो ये मैंने मानो के लिए क्रिएट करा है। ये इस तरह से फ्लावर्स है और ये है बाबा की रानी। बहुत ही प्यारा सा इसका दुपट्टा है, प्रीटी सा ड्रेस। और जो है इसके साथ है प्लाजो। ये है ओवरऑल लुक। अभी मैं दिखाती हूँ इसके साथ दुपट्टा। ये है बाबा की रानी एंड वन थिंग मोर, wait, oh, this is so pretty। बहुत प्यारा सा माशाल्लाह 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 ड्रेस है। इसके साथ ये है और चूड़ियाँ भी मैचिंग की हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मैचिंग ये मेरा और ये मेरे मियाँ जी का। और ये देखें इस तरह से नेकलाइन है। और ये जो मैंने मीनाकारी करी है वो भी दिखाती हूँ। सी, ये मैंने करी है क्रिएटिविटी इस तरह से। और दुपट्टा दिखाती हूँ। इसके साथ प्लाजो है काफ़ी घेर वाला, इस तरह से घेर वाला है इसका प्लाजो काफ़ी। इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टा बहुत प्यारा सा। ये मेरे मियाँ जी का कुर्ता और मैं अपना ड्रेस दिखाती हूँ। सूट के साथ का बहुत ही प्रीटी सा दुपट्टा जो कि मैंने खुद क्रिएट करा है, और वो भी मेरे मियाँ जी के सपोर्ट से। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में मैंने इतनी क्रिएटिविटी करी है। इससे ज़्यादा करनी थी, बस डेट्स इनफ। ये मेरे मियाँ जी अगर सपोर्ट नहीं करते तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि जो है ना उन्होंने बहुत बहुत मेरा साथ दिया है। बच्चा बहुत परेशान करता है, छोटा है, तो इस वजह से जो है ना उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करी। तो मैंने ये क्रिएट करा है। कहते हैं कि ना एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं समझती हूँ कि एक कामयाब औरत के पीछे भी ना एक मर्द होता है। तो अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला है ना तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो ये है ओवरऑल लुक मेरी ड्रेस का। बाकी मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी। दिस इज़ माई पोटली पाउच। ये है मेरे ड्रेस का ओवरऑल लुक। कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा लगा आपको मेरा ये ड्रेस। और जी अब मैं दिखाऊंगी अपने शहज़ादों का ड्रेस। ये बिल्कुल डिटो तो मैच नहीं करता, क्योंकि डिटो जब ही होता है कि जब आप एक ही ड्रेस लेके स्टिच करवाएं। ये भी पर्पल फैमिली से था। आज हम पहनेंगे पर्पल वेयर करेंगे। तो वी आर पर्पल फैमिली। इन सब लोगों का पर्पल लिया था मैंने ड्रेस, तो अलग अलग जगह से बाय करा था। सबका रेडी टू वियर था, इस वजह से जो है अलग अलग कलर है, लेकिन ये पर्पल मैच करता है इस पर्पल से। बाकी ओवरऑल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये है मेरे 2 शहज़ादों के ड्रेसेस। दोनों की नेकलाइन, दोनों की पोटली पाउच, दोनों का दुपट्टा, मतलब कि सेम टू सेम बिल्कुल बना है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कैसे लग रहे हैं हम दोनों माँ बेटी का ड्रेस कैसा लग रहा है आपको। और ये हमारा पाउच कैसा लग रहा है। मैंने बनवाया है क्योंकि ईदी मिलती है मुझे भी। दिस इज़ सो प्रिटी। ये अभी की नानी ने हमारे लिए बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत यार, मेरी अम्मी बहुत करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरे हर काम मेरी अम्मी करती हैं। मतलब कहीं पे भी मुझे ज़रूरत होती है ना, एक इसके बाबा और मेरी अम्मी मेरे 2 सपोर्ट सिस्टम हैं। तो ये है ओवरऑल लुक मेरी ड्रेस का, दोनों की ड्रेस का। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा लगा आपको हमारा ड्रेस। की जो ड्रेसेस है ना वो इंस्टाग्राम पे एक्सपेंसिव नहीं, टू मच एक्सपेंसिव थे। तो मैंने सोचा चलो जी कोई गल नहीं, लेट्स क्रिएट माई सेल्फ। तो मतलब बंदे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बंदा वो कुछ भी कर सकता है। तो मैं तो समझती हूँ कि भाई कर लूँगी मैं। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करा और माशाल्लाह मैंने अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करा और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे मियाँ जी ने मेरा बड़ा साथ दिया। और जी
फाइनल लुक ये है। चाहते हैं कि मैं इस दुपट्टे का ट्यूटोरियल बनाऊं तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसकी एक सेपरेट फिर मैं वीडियो बनाऊंगी कि कहाँ से बाय करना है, इसका मटेरियल, स्टफ़, ईच एंड एवरीथिंग, प्राइसिंग वगैरह सब। और जी ये है मेरी मानो की चूड़ियाँ, दैट्स पर्पल। ये 2 सेट हैं, ये वाला भी मैच हो रहा है और एक ये वाला भी, लेकिन ये वाला पहनाऊंगी क्योंकि ये भैया की बड़ी मामा लेकर आई हैं अभी यहाँ नेम वाला, मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है। से जो है ना स्टिकर्स आ गए हैं, इससे जो बड़ी आसानी हो गई है, मतलब 5 मिनट में आपकी मेहंदी लग जाती है और आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं होती कि आप पार्लर जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, आपके पास टाइम नहीं है। मैं सारे काम निपटा के अभी जो है फजर की नमाज़ पढ़ के अभी बैठी हूँ, कपड़े वगैरह सब सोचती हूँ कि सारे काम निपटा के ना फिर बंदा अपने काम लेके बैठे। तो ये तो मतलब ये तो मस्ट, मेहंदी तो मस्ट है, लेकिन ये है कि बाकी सारे काम भी ज़रूरी हैं। मतलब जो काम बच्चों के करने वाले ना वो कर लो, फिर उसके बाद टेंशन फ्री होकर रिलैक्स हो के आप अपने काम करो, मेहंदी लगाओ, डेंटिंग पेंटिंग करो, जो करना है करो। मैंने बैठे बैठे देखें डिज़ाइन क्रिएट करा है, कैसी लग रही है मेहंदी है। बहन कहाँ जा रहे हो? ईद करना है, ईद की नमाज़ पढ़ना है। इतनी सुबह सुबह पहली दफ़ा जा रहे हो ना? कहाँ जा रहे हो? जी ये फ़र्स्ट ईद की नमाज़ है और बाबा ने कहा इसको टोपी क्यों नहीं दी, फिर मैंने इसको टोपी दी। फिर ये जो है बाबा के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था और मैं जा रही थी तैयार होने के लिए, क्योंकि फिर हम सुबह सुबह नीचे जाते हैं और फिर नाश्ता भी नीचे होता है और दिन की दावत सब चीज़ें नीचे हैं। तो फिर जो है वो हमारे ड्रेस के मैचिंग का है और जी नोटों की गड्डी हमारी मैचिंग की सूट की। मैंने सोचा जल्दी जल्दी बच्चों के नाम लिख लेती हूँ और यहाँ पे नाम जो है ना गलत हो गया था, वो थोड़ा सा बेड पे रख के लिखने की वजह से गंदा हो गया था, जन्नत लिखना था। ये सारे एनवलप जो हैं ये बच्चियों के हैं, हमारे घर की बच्चियों के हैं, इज़ना, हफ्सा, जन्नत, लायका, इन सब में मैं सोच रही हूँ ईदी भी रख दूँ। ये इसके बाबा आएंगे तो खुद ही रख लेंगे जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी मानों को तैयार करते हुए, अजलू भी उठ चुका था, फिर मैंने सोचा बच्चों को पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं खुद तैयार हो जाती हूँ। सो प्रिटी, माशाल्लाह। ये लो जल्दी करो, देर हो रही है, नीचे जाना है। और यहाँ पे ये देखें मेरी मेहंदी का इतना प्यारा कलर आया था, एमरजेंसी कौन थी, बस 5 मिनट में लगाओ और हटाओ। और यहाँ पे मैं ख़ुद भी रेडी हो गई थी और मेरी मानो और मेरा ड्रेस बहुत प्यारा सा। यहाँ पे हम लोगों की ट्विनिंग और फिर हम नीचे गए, नीचे जाके दस्तरखान लग चुका था, जल्दी जल्दी हमने नाश्ता करा, फिर उसके बाद मीठा खाया मैंने, फिर उसके बाद ईदी का सीन ऑन होगा अभी। आ जाओ ईदी आ रही है, आ जाओ। लो दो, अस्सलाम वालेकुम। लो, थैंक यू। वाओ, ये किसने दिया है? अज्जू की। अस्सलाम वालेकुम। अरे एनवलप लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। सबको ईदी दे दी थी, फिर मैंने अपने मियाँ जी को बोला मेरी ईदी कहाँ है? बेगम की। आ जाओ। फिर ईदी वीदी लेने के बाद, मीठा खाने के बाद हम घूमने के लिए गए मामू के घर, खाला के घर। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट करा और फिर दिन के खाने में ये बिरयानी वगैरह बनी थी, जो कि मेरी जेठानी ने बनाई थी, मज़े की थी बिरयानी। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये मेरी सास ने बनाई है, दही बड़े। और मीठे में वो हमेशा बनाती हैं कलरफुल वाली सवैयाँ और शीर खुरमा, दोनों चीज़ें बनाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना मेरी सास की रिवायती हैं। दही बड़े तो मैंने खाए ही नहीं थे, सिर्फ मीठा खाया था मैंने। और फिर यहाँ पे काफ़ी सारे मेहमान आते हैं और ये आनी सास जो है मेरी सबके लिए गिफ्ट लाती हैं, भांजियों के लिए, भतीजियों के लिए, भाभियों के लिए, बहनों के लिए। तो इसमें से ये सबके लिए चूड़ियाँ लेकर आई थी। इसमें से ये वाली जो चूड़ी है ये बहुत प्यारी लग रही थी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, सारी ही बहुत प्यारी थी, गोल्डन वोल्डन। यहाँ पे ईद ली और मैंने ये वाली चूड़ी सेलेक्ट की थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद शाम के नाश्ते के लिए तैयारी कर रही थी क्योंकि मेहमान मेरे घर आने वाले थे। फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी
डिज़र्ट में जो है फ्रूट कॉकटेल बनाया था, कस्टर्ड बनाया था, उसमें क्रीम ऐड की थी, कॉकटेल का जो डब्बा था वो ऐड करा था। उसके बाद जो फ्रूट्स मेरे पास थे घर में वो भी ऐड करा था। तो इन सबको मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा डिज़र्ट बन गया था। फिर मैंने सोचा टॉपिंग के लिए जो है जेली बनाती हूँ मैं। फिर इन सबको ठंडा होने के लिए फ्रिज में पहले रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने जेली रेडी करी। ये तो मेहमान ही बताएंगे कि कैसा बना है डिज़र्ट। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरी जो जेली है वो परफेक्ट जमी है। मतलब परफेक्ट जम जाती है, लेकिन जो है फ्रीज़र में रखो तो फिर वो थोड़ा सा पानी पानी छोड़ देता है। तो इस वजह से जो है ना अभी जो है बिल्कुल परफेक्ट जमी है। तो ये वाला सीक्रेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि परफेक्ट जेली किस तरह से जमती है, ये आप देख सकते हैं। एक एक क्यूब्स जो है वो इतना कोई ज़बरदस्त और परफेक्ट जमा था जैसे बाहर की जेलीज़ होती है। और जी फाइनली हमारा जो डिज़र्ट है वो रेडी हो गया है। अब हम रेडी करते हैं दही बड़े। दही बड़े के लिए जो है ना मैंने रेडी जो है फुल्कियाँ ली हैं, उनको बॉईल करा है और इसके साथ ही ना मैंने एक दही का अच्छा सा मज़े का बैटर रेडी करा है। तो वो इसके ऊपर मैं पोर करूँगी। देन उसके बाद दोबारा से फुल्कियाँ ऐड करूँगी, फिर दोबारा से पोर करूँगी। और जी ये हमारे दही बल्ले जो हैं वो रेडी है। इसके ऊपर से मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल करा है और इसके बाद मैं थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स जो है वो रेडी करूँगी। और ये मीठे दही बड़े मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि कुछ लोग नमकीन पसंद करते हैं, कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं। तो ये मीठे दही बड़े हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने रूम वूम थोड़ा सा सेट करा क्योंकि मेहमान आने वाले थे। बेडशीट वगैरह ठीक करी और जी ड्रेस चेंज करा। ड्रेस मैंने ये ब्लैक वाला पहना था क्योंकि मेहमान आने वाले थे। सुबह दूसरा पहना था तो मैंने सोचा अब चेंज कर लेते हैं। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे मेहमान आए थे और पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। फिर नाश्ते वाश्ते के बाद मेहमान चले गए। उसके बाद सब लोग मामू के घर गए थे तो हम यहाँ पे मामू के घर आ गए थे और यहाँ पे नाश्ता लग रहा था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह लाज़मी बोल दीजिएगा कि घर कितना भरा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी नाश्ते में। तो यही था बस हमारे ईद का दिन, बिज़ी इधर जाना उधर जाना, मेहमान आना, मेहमानों को रिसीव करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत रौनक लगी रहती है। आई होप कि आपने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा।